Hello everyone, my name is Ilyas Bashir and this is my YouTube channel Math with IB. So आज हम 7 क्लास का चैप्टर जो है वो 12 डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सल। इसकी डेफिनेशन जो है वो इस चैप्टर का नाम है एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। सो ट्रांसवर्सल जो है इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? अ लाइन दैट कट्स टू और मोर पैरेलल lines at different angles। यहाँ पे लफ्ज जो है वो एंगल मुझसे मिस हो गया। डिफरेंट एंगल्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। यानी ये एक ट्रांसवर्सल जिसको हम नाम दे रहे हैं वो बेसिकली एक लाइन है। अ लाइन दैट कट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस, दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन जो हैं उनको ये कट करके डिफरेंट एंगल्स पर गुजर रही है तो उसे हम ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है कि ये आपके पास एक पैरेलल लाइन है, ये आपके पास एक पैरेलल लाइन है और इसके साथ ये एक दूसरी पैरेलल लाइन है। ये दो पैरेलल लाइंस यहाँ पर हम इस तरह से इनको बना लेंगे, दो ट्रांसफर पैरेलल लाइंस को, तो इसमें से एक ट्रांसवर्सल जो है एक इस तरह से एक लाइन गुजर रही है। इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। इस लाइन को हम जो नाम दे रहे हैं वो है ट्रांसवर्सल। ये देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी यही है। अ लाइन दैट कट्स, एक लाइन जो है वो काटती है टू और मोर पैरेलल लाइंस, ये दो लाइंस से या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं ऑफ डिफरेंट एंगल्स। यहाँ पर एंगल डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ और एंगल्स हैं और यहाँ पर कुछ और डिफरेंट एंगल से जो काट कर गुजर रही है उसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। तो इसी के आगे जो है ये आगे एंगल्स में बढ़ जाता है और ये चैप्टर जो है वो इसी तरह के नॉलेज के साथ फिल है। सो यहाँ पर हम इसके डिफरेंट एंगल्स की बात करते हैं। तो इसका जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इसका क्या नाम है? हम इसको कह लेते हैं कि ये एंगल जो है वो 1 है और यहाँ पर एक और एंगल बन रहा है, इसका नाम रख लेते हैं 2, और ये इधर एंगल 3 है और ये एंगल जो है वो 4 है। और यहाँ पर एक और एंगल नाम देते हैं, इसी तरह से कैरी करेंगे 5 और ये 6, और यहाँ पर एंगल जो है ये 7 और एंगल जो है ये 8। ये 8 एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं हमारे पास। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की कि एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। तो एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पर आपके पास ये जो बाहिर है एंगल 1 और 2, आप यूँ कह सकते हैं कि जो दो पैरेलल लाइन से बाहिर एंगल हैं, यहाँ पे कह लेते हैं कि एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 एंड 2 की बात कर लेते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दो जो हैं एंगल 1 एंड 2 ये पैरेलल एक्सटीरियर हैं, और इसके बाद हमारे पास एंगल 7 और एंगल 8, इनको हम एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं जो कि पैरेलल लाइन से बाहर हैं। एक्सटीरियर का मीनिंग जो है वो बाहर है, यानी कि बाहर वाली कोई चीज़ जो है उसे हम एक्सटीरियर बोल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स के अंदर क्या है? यहाँ पर एंगल हमारे पास 3 है और फिर एंगल 4 है, और हम कह सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। 3, 4, 5 और 6 ये एक्सटीरियर एंगल आ गए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। इनमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? ये देखिएगा एंगल 1 और 5, एंगल 1 और एंगल 5 ये आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इधर हम बात करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपके पास क्या आएंगे? यहाँ पे 1 और 5 कह लेते हैं, तो यहाँ पर 4 और 8, एंगल 4 और एंगल 8 जो हैं ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर आप इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर एंगल जो है 2 और एंगल जो है 7 ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। एंड 3 और एंगल 6 जो है ये एंगल 3 और 6 हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे अगेन इसको हम पढ़ेंगे 2 और 7 और
2 और 7 और 3 और 6 जो है ये हमारे पास आ जाएंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के अंदर। इसके बाद हम अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं। तो अल्टरनेट एंगल हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, ये एंगल 4 एंड एंगल 6, ये इस तरह से आपके पास अल्टरनेट एंगल आ रहे हैं। और दूसरा जो है हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 5, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसके जो स्पेशल नोट्स हैं या जो आपको याद रखने वाली बातें हैं आपके पास, वो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5, 4 और 6, इस तरह 2 और 6, 3 और 7, 3 और 7 जो है हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग। यहाँ पर मुझे मिस्टेक हुई, यहाँ पर 7 जो है हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल ये वो बात कर रहा है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो ऑलवेज इक्वल। इस चैप्टर के अंदर ये बड़ी अहम बात है कि अगर हमें एक एंगल का पता चल जाता है, अगर हमारे पास एंगल जो है वो 1 है, तो ये फर्ज कर लेते हैं कि 30 है या 70 है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि एंगल 8 जो है ये भी 30 होगा। और अगर हमारे पास ये, इसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। तो अल्टरनेट एंगल्स में आपके पास क्या है, ये 4 और 6 की बात करते हैं। अगर एंगल 4 का पता चल गया, इसी तरह एंगल जो है वो 6 होगा, अगर 3 है तो वही 5। और ये ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180। ये भी बड़ी अहम बात है कि ये जो ट्रांसवर्सल है, पूरी की पूरी ट्रांसवर्सल आपको क्या गिवन कर रही है, आपको क्या दे रही है, तो ये 180 जो है आपको दे रही होती है। एंगल, टोटल एंगल जो है वो 180 आपके पास आ रहा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्राई एंगल है या इस तरह से एक कोई एंगल हम फाइंड करना चाहते हैं, जिस तरह इस एक्सरसाइज के अंदर जो है क्वेश्चन हमारे पास मौजूद होते हैं, तो उनको कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे आप एक ट्राइएंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्राइएंगल आप बनाते हैं, तो उस ट्राइएंगल में क्या होगा, अगर आपके पास 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स गिवन है, तो तीसरी जो साइड है उसको हमने कैसे उसका एंगल जो है वो फाइंड करना होता है, ये भी एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इधर जो है हमारे पास एंगल जो है वो 50 है और इधर एंगल जो है 60 है। ये अपने से हम फर्ज करते हैं और ये एंगल हमें नहीं पता, और वो पूछ लेता है और कहता है कि एंगल एक्स जो है वो फाइंड करके बताएं कि एंगल एक्स क्या होगा। तो इसको फाइंड करने का बड़ा इजी तरीका है, इसका नाम हम रखते हैं ए, बी और सी। तो इधर हम लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी और इक्वल टू 180। जो ट्राइएंगल है कोई भी, चाहे वो एसोसिल है चाहे वो स्केलन है, हर एक ट्राइएंगल जो है उसका सम ऑफ एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए 60, वेरी इजी, एंगल बी जो है 50 एंड देन एंगल सी, ये एक्स है, ये हमारी डिमांड है कि जो हम फाइंड करना चाहते हैं इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये 110 आ रहा है और प्लस एक्स। सो एक्स फाइंड करना हमारा पर्पज है। सो एक्स का एंगल क्या आ जाएगा, 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 110, तो क्या आ रहा है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है ये 70 डिग्री जो है ये आ जाता है, 70 डिग्री। और तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 180 जो है वो हमारे पास आ जाता है। किसी मिसिंग एंगल को फाइंड करने का एक आसान तरीका है। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो इस तरह से हम लोग इसको फोकस करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें इजीली जो है वो फाइंड हो जाएंगी। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।